हेलो गाइस, आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 अध्याय 2 ग्लोब अक्षांश और देशांतर चैप्टर से एमसीक्यू करने वाले हैं। और इसी वीडियो में हम अध्याय 3 पृथ्वी की गतियां जो चैप्टर हैं उससे भी एमसीक्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में दोनों चैप्टर को मिक्स प्रश्न किए जा रहे हैं। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी का सिलेबस एनसीईआरटी बेस ही होता है। आपने कई बार एनसीईआरटी पढ़ा, लेकिन एग्ज़ाम में ऑप्शन में टिक करने में आपको कन्फ्यूजन होता है। इसका सिर्फ एक ही कारण है कि आपने बुक तो कई बार पढ़ा, लेकिन एमसीक्यू नहीं लगाए। तो इस वीडियो में एमसीक्यू हम करने वाले हैं। आज का पहला प्रश्न है, कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध तथा मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध के बीच का क्षेत्र किस प्रकार के ताप कटिबंधीय क्षेत्र का उदाहरण है? अगर आप एनसीईआरटी बुक को पढ़े होंगे तो ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, क्योंकि इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय। एक ग्लोब पर आप देखते होंगे 20 से विषुवत वृत्त एक गुजरता है, और ये जो एरिया है ये वाला, ये कर्क और मकर के बीच की ये एरिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो अर्थ है वो थोड़ा झुका हुआ है। इसके वजह से सूर्य के किरणें सालों भर लंबवृत्त रोशनी पड़ती रहती है, और इसके वजह से इस एरिया में तापमान सर्वाधिक होती है। अब यहाँ पर जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं देखी जाती है। यहाँ साल भर ग्रीष्म ऋतु होती है। आप याद रखिएगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में साल भर ग्रीष्म ऋतु होते हैं। ये पहला नोट है। और दूसरा नोट करने वाला बात जो है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो हैं, इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की स्थिति नहीं होती है। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा प्रश्न है, मानचित्र व मापनी के धरातल पर वास्तविक दूरी के अंतः संबंधों को व्यक्त करने वाली निरूपित विभिन्न परिधि में अंश व्यक्त करता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मानचित्र पर दूरी इकाई पैमाना को व्यक्त करता है। तीसरा प्रश्न है, ग्लोब क्या है? ग्लोब क्या है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है, यानी ग्लोब। ग्लोब कहने का अर्थ ही है कि ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। आप याद रखिएगा। और ग्लोब विभिन्न आकार और प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब हो सकते हैं, छोटे ग्लोब भी हो सकते हैं। और ये भी याद रखिएगा कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। आप ग्लोब पर इसे देख सकते हैं। जो आप ग्लोब देखते हैं वो एक नमूना है अर्थ का। चौथा प्रश्न है, विषुवत वृत्त क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटता है। अब दो बराबर भागों में बांटता है, यानी पृथ्वी के बीचों बीच गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को ही विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। और यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध के रूप में और एक दक्षिणी गोलार्ध के रूप में ये बांट देती है। इसमें आप एक नोट पॉइंट कर लीजिएगा, विषुवत रेखा जो है पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों की स्थिति बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु होता है।
आप इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5वां प्रश्न, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव विषुवत विरुद्ध से कितनी डिग्री पर स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। 6ठा प्रश्न, पूर्व महाराष्ट्र और बेलो होरिज़ोन्टे कितने अक्षांश पर स्थित हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 20 डिग्री पर स्थित है। 7वां प्रश्न, कर्क रेखा और मकर रेखा कितने अक्षांश पर स्थित हैं? तो ये भी एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप ज़रूर एनसीईआरटी बुक को पढ़कर ही एमसीक्यू लगाएं, आपके लिए बहुत ही फ़ायदे और बेनिफिट होंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपने कितना बुक को पढ़कर समझ पाए हैं और सही जवाब टिक कर पा रहे हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 8वां प्रश्न, प्रमुख यामोत्तर का मान है कितना डिग्री होगा? तो ये भी एक बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 0 डिग्री। 9वां प्रश्न, उत्तरी ध्रुव वृत्त और दक्षिणी ध्रुव वृत्त कितने अक्षांश पर स्थित हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 66.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। 10वां प्रश्न, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों। 11वां प्रश्न, ग्रिड किसका जाल है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अक्षांश रेखाओं और देशांतरीय यामोत्तर का जाल है। यानी ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के जो जाल होते हैं उसी जाल को ग्रिड कहा जाता है। ये याद रखिएगा सिंपल सा भाषा में, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं।